क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अशोक चौधरी को अलग थलग करना चाहती है? क्या उनका सियासी वध करने की पूरी कोशिश की जा रही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि श्याम रजक जो आरजेडी के नेता रहे, वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि घर वापसी हो गई है। विजय कुमार चौधरी, संजय झा, जमा खान या जितने भी बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने बड़ा स्वागत इस्तकबाल किया और लंबा लंबा लेख सोशल मीडिया पर लिखा कि श्याम रजक आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू में जो सबसे बड़ा इस वक्त दलित चेहरा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं अशोक चौधरी, उनको ही इस पूरे पार्टी लाइन से गायब कर दिया गया। जबकि श्याम रजक अगर पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो अशोक चौधरी का रहना जरूरी था। यह स्वाभाविक है राजनीति में कि कोई मुसलमान, कोई ब्राह्मण, कोई भूमियार, कोई राजपूत अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो उस पार्टी में उस जात का अगर नेता होता है तो उसे स्टेज पर खड़ा किया जाता है ताकि फ्रेम में राजनीतिक हाव भाव और राजनीतिक फायदा बाद में मिले, इसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन अशोक चौधरी को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया और फ्रेम में लाया तक नहीं गया, बुलाया तक नहीं गया और रत्नेश सदा को उसकी जगह पर ले आया गया। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अशोक चौधरी को हटा करके श्याम रजक को एक बड़ा दलित चेहरा बनाने का और जेडीयू प्रमोट करने का प्लान तो नहीं कर रही है? इसलिए कि यह इल्जाम लगता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सियासी सोच के तहत काम नहीं कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो या ये कि संजय झा हो, यही लोग सारा खेल खेलते हैं। तो क्या यह फैसला यही था, भूमियार नेताओं का फैसला था कि इतने बड़े दलित नेता की घर वापसी हो रही है, जेडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में अशोक चौधरी को नहीं बुलाया गया और दूसरे नेताओं को बुला लिया गया? तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से कहा जा, रत्नेश सदा को कभी भी किसी बड़े प्रोग्राम में या ये कि कोई पार्टी ज्वाइन करे तो उसे बुलाया नहीं जाता और इस तरह से प्रमोट किया गया। यानी श्याम रजक के जेडीयू में आने को इस तरह से राजनीतिक तौर पर प्रमोट किया कि ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी छोड़ करके जेडी ज्वाइन कर लिया है। यह बताने की कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में अशोक चौधरी को सियासी तौर पर कमजोर दिखाने या उन्हें दबाने या एक मुख्यमंत्री के दरबार से हटाने, ये सारी प्लानिंग, ये सारी साजिश तो कहीं नहीं चल रही है। इसलिए कि जो तस्वीर जेडीयू कार्यालय से आई, हमने आपको दिखाया कि देखिए किस तरह से मिलन समारोह जो है, वहां पर बड़े बड़े नेता जेडीयू के थे, लेकिन अशोक चौधरी जो दलित नेता है उन्हें वहां से हटा दिया गया, उन्हें दावत नहीं दी गई। जबकि राजनीति में अगर सियासी हिस्सेदारी की और राजनीति के समझदारी की बात की जाए तो सलीके से यह था कि जब श्याम रजक ज्वाइन करने वाले थे तो अशोक चौधरी को वहां रहना चाहिए। इसलिए कि दलित चेहरा हो या कोई भी किसी भी जात का नेता हो, अगर वो पार्टी में आता है तो उस पार्टी के नेता को ही वहां सामने रखा जाता है फ्रेम में, ताकि उनका सियासी फायदा चुनाव में हो। लेकिन आखिरकार हुआ ऐसा क्या कि अशोक चौधरी को रिप्लेसमेंट करके श्याम रजक को तो बड़ा नेता बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ये लोग। जिस तरह से अशोक चौधरी ने बयान दिया, ये सारी चीजें और सारी अटकलें और सारी जो अफवाहें राजनीति की, वो इन दिनों बिहार में चल रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।